हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू आपके लिए फिर से सीटेट के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 का वीडियो बना चुकी हूँ और अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। उससे आपके सीटेट के प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ तो 100% ये आपके सीटेट के प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल रहेगा और इसमें से क्वेश्चन फ्रेंड्स आएगा ही। मैं बुक का डिटेल्स नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी में से क्वेश्चंस आता है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो या ट्रू और या फॉल्स हो फ्रेंड्स, इसी सारे क्वेश्चन में से ही वहाँ क्वेश्चन तैयार करके और उसको एमसीक्यू के रूप में दिया जाता है, जिसमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारे क्वेश्चन को हम कंसंट्रेट होकर देख लेंगे तो 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से या लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 है, उसका नेम जो है वो मटेरियल्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फ्रेंड्स, इससे तो 100% आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा ही, तो प्लीज़ पे अटेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसको हम थिन शीट में बीटन कर सकते हैं, यानी पतली चादरों में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स जिंक, बी फास्फोरस, सी सल्फर एंड डी ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिंक, क्योंकि जिंक जो है वो मेटल है, फास्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल को हम बीट नहीं कर सकते हैं और चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको जैसे ही हम बीट करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सारी क्वेश्चन का आंसर भी नीचे में दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। इसमें से जो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ए है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, बी है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, सी है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल एंड डी है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, बस एक्सेप्शन में कुछ है, वो मेटल होते हुए भी वो डक्टाइल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में मरकरी है फ्रेंड्स, मरकरी जो है मेटल है और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में रहता है। इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड नॉट डक्टाइल, इसको वायर्स में भी नहीं हम कन्वर्ट कर सकते हैं और ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ए में है फास्फोरस इज़ अ डैश, फास्फोरस इज़ अ वेरी डैश नॉन मेटल। तो फास्फोरस क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फास्फोरस इज़ रिएक्टिव नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर बी है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो मेटल्स आर जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा फ्रेंड्स। सी है आयरन इज़ अ डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या होता है, आयरन मोर रिएक्टिव देन होता है कॉपर, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
और डी है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो क्या होगा, मेटल जब एसिड से वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स बतलाना है। तो ए में है जनरली नन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, तो नो फ्रेंड्स, नन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, यस फ्रेंड, ये राइट ट्रू है। सोडियम जो होता है वो रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए तो इसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये अगर खुली अवस्था में वायु में भी रहेगा तो ये वायु से भी रिएक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। नो फ्रेंड्स, कॉपर जो होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, जिंक इसके सोल्यूशन। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, फॉल्स है फ्रेंड्स, कोल को वायर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोल जो होता है वो क्या होता है, तो नॉन मेटल होता है। फ्रेंड्स इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इसका सबका हम आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब इसका फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, जो मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स अपीयरेंस, तो मेटल्स क्या होता है, लस्टर्स होता है और ये डल नेचर का होता है, और नॉन मेटल्स क्या होता है, डल होता है। हार्डनेस, तो मेटल हार्ड होता है, बट नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट। इसमें भी एक्सेप्शन है फॉर्म, सोडियम जो होता है उसको क्या होते हैं, इसको पूछा जाता है जो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो इसका सोडियम होता है। मेलेबिलिटी, तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यस फ्रेंड्स, इस ऊपर में भी हम पढ़ चुके हैं। मेटल्स को क्या करते हैं, बीटन कर देते हैं और उसको थिन शीट यानी पतले चादर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, तो नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, नॉन मेटल्स को हम पतले चादर में नहीं बीटन कर सकते, बीट नहीं कर सकते हैं उसको। फिफ्थ नंबर है हीट कंडक्ट, फोर्थ में है डक्टिलिटी, तो ये तो हो चुका है फ्रेंड। फिफ्थ में है हीट कंडक्शन, तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जबकि नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स क्या होता है फ्रेंड्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स इसमें नॉन मेटल, इसमें एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन क्या होता है वो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए में है एल्युमिनियम फॉल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम, तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम फॉल जो होता है उसको हम फूड आइटम को रैप करने में या पैक करने में उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखते होंगे, आप अपने घर में भी यूज़ करते हैं और बाहर से भी, अगर कभी आप होटल से कहीं से रेस्टोरेंट से आप खाना पैक करवा के लाते हैं तो आप देखते होंगे जो वहाँ से जो आपको चपाती या जो भी फूड आइटम होता है वो क्या करता है, तो एल्युमिनियम फॉल में उसको रैप करके देता है। वो क्यों देता है, इसका रीज़न क्या है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम फॉल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज मेलेबल। एल्युमिनियम मेटल क्या होता है, मेलेबल होता है, देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉल्स। ये थिन फॉल्स में उसको बीट पतले चादरों में ये किया जाता है, और वो क्या करता है, वो फूड आइटम से पतले चादर होने के वजह से क्या करता है, वो उस फूड आइटम से रिएक्शन नहीं करता है और उसमें वो सेफ़ रहता है, फूड आइटम सेफ़ होता है। क्वेश्चन नंबर बी है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर भी पूछा है, इमर्सन रॉड्स फॉर द हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो इमर्सन छड़ जो ठंडा के टाइम में आप देखे होंगे, आपके घर में आप इमर्सन छड़ का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, वो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मेटल्स से इमर्सन रॉड जो होता है वो मेटल्स से बना होता है, और मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देयरफॉर इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, और वो जो बनाया हुआ होता है वो मेटेलिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर सी में है फ्रेंड्स, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन में जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता है, तो फ्रेंड इसका आगे भी हम पढ़ चुके थे। तो अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा, तो फिर उसको वो डिस्प्लेस करेगा। बट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन क्या होता है, जिंक जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी वजह से वो सॉल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। फ्रेंड इसका यहाँ पे इक्वेशन में भी बनाया हुआ है। कॉपर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस ZnSO4 जिंक सल्फेट इक्वस सॉल्यूशन में है। तो इस दोनों को रिएक्शन कराने पर क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, सोडियम में पोटासियम आर स्टोर्ड इन किरोसन। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड किरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। दे कैन ईजिली कैच फायर इवन व्हेन इन द कॉन्टेक्ट विथ एयर। ये क्या करता है, ईजली यानी हवा से ये बहुत आसानी से कांटेक्ट कर लेगा अगर इसको ऐसे ही रखेंगे, और तब ये आग उत्पन्न फायर उत्पन्न कर देगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में इसको डुबा के रखा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। एक्सप्लेन। क्या आप जो आपका पिकल्स हैं, अचार है, क्या आप एल्युमिनियम के बर्तन में इसको रख सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, लेमन पिकल कैन नॉट स्टोर इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल contains acid which can react with aluminum metal and liberating hydrogen gas। तो लेमन पिकल्स को क्या होता है, लेमन पिकल्स एसिडिक होता है, और जैसे ही अगर हम एल्युमिनियम के बर्तन में उसको डालेंगे तो एल्युमिनियम के बर्तन से वो रिएक्शन शुरू कर देगा, और फिर रिएक्शन उसमें करने के बाद उसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अचार जो है आपका वो सड़ जाएगा। दिस कैन लीड टू द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल। इस वजह से अचार क्या कर जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, यानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है, मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद द यूज गिवन इन द कॉलम बी। यहाँ पे इसको मैच करना है। तो गोल्ड क्या है फ्रेंड्स, तो गोल्ड जो है वो ज्वेलरी है। आयरन क्या है, तो आयरन मशीनरी है, इसका आयरन का यूज उसमें करते हैं मशीनरी में। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम रैपिंग फूड, इसका जो ये रैपर करते हैं फूड आइटम को, इस बस जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं इसका। कार्बन क्या है फ्रेंड्स, तो कार्बन का यूज क्या करते हैं, कॉपर। कार्बन क्या है, फ्यूल है,
और कॉपर का क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में करते हैं। और मरकरी क्या है फ्रेंड्स, तो मरकरी का यूज़ हम थर्मामीटर में करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे में इसका दिया हुआ है आंसर आप देख सकते हैं। जैसे गोल्ड क्या है, ज्वेलरी है, यहाँ सामने सामने में इसका आंसर लिखा हुआ है। आयरन मशीनरी, एल्युमिनियम रैपिंग फूड, कार्बन फ्यूल है, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर एंड मरकरी, इसका यूज थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। डक्टाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज poured on a copper plate। डक्टाइल सल्फ्यूरिक का कॉपर प्लेट में यूज होता है, इसके बारे में बतलाना है। तो when ductile sulfuric acid is poured on copper plates, there will be no reaction between copper and ductile sulfuric acid as the copper is less reactive and hence no produce will form। क्या होता है, कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है और डक्टाइल सल्फ्यूरिक एसिड में ये कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए इसका प्लेट में यूज़ भी किया जाता है। इसका जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ आता है, इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ किया हुआ होता है। बी में है फ्रेंड्स, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो क्या वजह है इसका, क्या रीजन है, तो देखते हैं। आयरन बिगेन मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन किससे, तो कॉपर सल्फेट से। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड देयर इज डिस्पोजिशन ऑफ कॉपर्स ऑन द आयरन नेल्स। क्या करता है वो, इस रिएक्शन में ब्लू कलर ऑफ कॉपर, कॉपर का कलर फ्रेंड्स यहाँ कभी कभी पूछ देता है कॉपर का कलर क्या होता है, तो ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट फेड्स एंड थ्री देयर इन डिस्पोजिशन ऑफ कॉपर्स ऑन द आयरन नेल्स। आयरन नेल्स से उसको हटा देता है उसकी जगह से। यहाँ पे उसका इक्वेशन फ्रेंड दिया हुआ है। आयरन का जो होता है सिंबल Fe होता है, कॉपर सल्फेट का CuSO4। तो इस दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है। फिर ऐसे यहाँ पे देखिए FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। Sloane took a piece of burning charcoal and collected the gas evaluated in this test tube. How will she find the nature of the gas? तो अगर ये सलोनी ऐसा करती है तो किस तरह का नेचर गैस में पाती है, तो देखिए आंसर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। तो उस जो सलोनी ली है टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, थोड़ी सा फ्यू यानी एकदम कम मात्रा में फ्यू ड्रॉप्स वाटर उसमें डालते हैं। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल, और फिर उसको कवर करके उसको हिलाते हैं यानी शेक करते हैं। आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। तो उसका हम थोड़ी देर के बाद जब उसको टेस्ट को सॉल्यूशन को देखते हैं तो क्या होता है, ब्लू लिटमस एंड टेस्ट द सॉल्यूशन विथ द ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, इट टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिटमस क्या होता है, वो रेड लिटमस में टर्न हो जाता है, बदल जाता है। दस द गैस इज एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर का जो भी होता है तो क्या होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हम समझ पाते हैं जो ये एसिडिक नेचर का है यानी ये अम्लीय नेचर का होता है। फिर बी में है फ्रेंड्स, राइट डाउन वर्ड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। जो सलोनी जो प्रोसेस की है उसी का फिर कहता है इक्वेशन में लिखने के लिए। तो चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ये
ये फिर ऑक्सीजन से यहाँ पे इसको रिएक्ट किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज़ हो रहा है फ्रेंड्स, ये निकल रहा है। ये जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, गैस रिलीज़ हो रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है रिलीज़ होके। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विथ द टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो वाटर से जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 प्लस वाटर, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है तो क्या हुआ है, C2CO3 बना है। ये H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है और ये एसिड होने की वजह से क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, वन डे रीता वांट टू अ ज्वेलरी शॉप। एक दिन क्या होता है, रीता ज्वेलरी शॉप पे अपनी मदर के साथ जाती है। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। वह गोल्ड तो फ्रेंड्स इसका क्या होता है, आंसर क्या होगा इसका, तो टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इज डिप्ड इनटू लिक्विड कॉल्ड इक्वारिजिया। वो जो गोल्ड स्मिथ सोनार होता है वो ज्वेलरी को क्या करता है, तो इक्वारिजिया के सॉल्यूशन में डाल देता है। और इक्वारिजिया सॉल्यूशन बना किससे होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और नाइट्रिक एसिड से होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इक्वारिजिया जो होता है उसके सॉल्यूशन में क्या क्या होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और नाइट्रिक एसिड होता है। इसी दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, इक्वारिजिया बनता है। जो गोल्ड स्मिथ होता है, सोनार होता है, वो यूज़ करता है गोल्ड को शाइनिंग करने के लिए, चमकाने के लिए। ऑन गेटिंग द environment of Iquarigia, the outer layer could dissolve in the inner shiny layers appears। तो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और उसमें से गोल्ड का कुछ पार्ट में वो उसमें चुरा लेता है। द डिसॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉजेस अ रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ द ज्वेलरी। यही कारण है जो ज्वेलरी का जो वेट होता है वो रिडक्शन होता है, कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।